नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई आज मैं आया हुआ हूँ फरीदाबाद, और फरीदाबाद में आया हुआ हूँ महादेव स्टेट फार्म। और महादेव स्टेट फार्म से आप समझ गए होंगे कि राजीव महाजन जी महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। क्यों सर, हो क्या नहीं हो? आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। थैंक यू सर। बाकी सर मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन, फार्म का नाम और लोकेशन बताएं। मेरा नाम राजीव महाजन है। हम्म मेरे फार्म का नाम है महादेव स्टड फार्म हम्म। और ये चांदपुर फरीदाबाद में है जी। चांदपुर फरीदाबाद। जी। तो सर महादेव स्टेट फार्म नाम रखने के पीछे क्या उद्देश्य था? महादेव के भक्त थे इसलिए? जी 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 जी, महादेव की कृपा है जी। जी तो इसलिए महादेव स्टेट फार्म नाम रखा। जी 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 क्योंकि अधिकतर लोग अपने घर पे या गोत्र वगैरह पे कुछ ऐसे नाम रखते हैं ना। जी 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 आपने भगवान के ऊपर रखा महादेव जी स्टेट फार्म। जी जी। तो सर अगर बात करें अभी अपने फार्म पे कितने हैं टोटल, अगर घोड़ा घोड़ी की बात कर ले तो? अभी हैं जी मेरे पास कोई 12-13 जानवर हैं जी। 12-13 में क्या क्या है सर? 4 तो मेरे पास कोल्ट हैं हम्म और एक स्टैलियन है हम्म। और 4 फिली हैं, 4 घोड़ियाँ हैं। यानी कि बच्चे बच्ची सब बड़े घोड़े सब टोटल मिला के 12-13 हैं। जी 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 तो बाकी सर अगर हम बात करें, इस वीडियो में हम लोगों को एक घोड़ा और 2 बच्चे बताने वाले हैं ना। जी जी। तो अगर बात करें अभी हमारे सामने सबसे पहले जो घोड़ा खड़ा हुआ है, इस घोड़े का क्या नाम है सर? इसका नाम राज रतन है जी। राज रतन। जी। और सर अगर राज रतन की बाप की बात करें तो बाप कौन है? ये अलीशान रॉयटगढ़ है जी। आलीशान रोहितगढ़। जी जी जी। और अगर माँ की बात करें सर? माँ इसकी सुंदर की थी, हुकमगढ़ स्टड फार्म पे थी। अभी है सर? अभी नहीं है जी। अभी नहीं है। जी। बाकी उम्र में कितना होगा सर? ये 6 साल का है जी। 6 साल का। जी। और हाइट कितनी होगी सर? हाइट 60 प्लस है जी। 60 प्लस है। जी जी। बाकी मार्किंग में क्या है सर? मार्किंग में 3 पाँव सफ़ेद है हम्म। और 1 पाँव में जवाब है और माथे पे पान है। माथे पे पान है। जी। बाकी सर इसकी कवरिंग चालू करी कि नहीं करी अभी? कवरिंग चालू है जी इसकी। तो क्या फीस वगैरह क्या रख रखी है? 31,000 रुपये जी। 31,000 रुपये। जी जी। तो सर आपके फार्म पे या पहले कोई रिजल्ट वगैरह आया हुआ है इसका? हमारे यहाँ तो नहीं आए अभी, क्योंकि मुझे अभी पूरा साल नहीं हुआ यहाँ लाए हुए इसको। हम्म। पर वहाँ पे कलिंद्री में जहाँ से मैंने लिया है उसके आसपास और कलिंद्री में इसके रिजल्ट हैं। तो किस टाइप के रिजल्ट है, क्या मार्किंग वगैरह क्या आ रही है सर? मार्किंग सूने माथे वाले पे भी पटा आ रहा है जी इसका। और लक्ष्मी कदम बच्ची भी दी है इसने। तो बाकी सर आपको लाए हुए कितना टाइम हो गया ये फार्म पे? अभी मुझे 1 साल नहीं हुआ जी पूरा। 1 साल नहीं हुआ है। नहीं। हाँ जी। और लाए कहाँ से थे सर राज रतन को? ये मैं स्वरूप सिंह जी हैं कलिंद्री में, अलावा स्टड फार्म, वहाँ से लेके आया हूँ जी। तो कैसे पता लगा सर घोड़े के बारे में? पता तो मैं पहले उनसे मिलने गया था जी, ये वैसे ही नॉर्मल? वैसे नॉर्मल विजिट करने गया था उनके फार्म पे। हाँ। तो उनके घोड़ा घोड़ी देखे मैंने, मुझे उसमें से कुछ पसंद आए। तो उन्होंने वो बोला कि सेल के लिए नहीं है अच्छा, ये घोड़ा कोई भी। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं दोबारा 1-2 बार अप्रोच किया उनको। तो उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने बोला जी ये ले जाओ जी आप। बिल्कुल। और ये मुझे उन्होंने गिफ्ट ही कर दिया जी। तो सर अगर बात करें राज रतन की, तो राइडिंग वगैरह में चलाते हो कि नहीं चलाते? हाँ, राइडिंग में चलाता हूँ जी। मैंने आदम खान से ट्रेन कराया इसको। कितने दिन में कर गए थे? 15 दिन में ट्रेन किया उसने। 15 दिन में। जी। जब ट्रेंड नहीं कराया तो उससे पहले क्या करता था सर, और ट्रेंड करने के बाद में क्या सुधार हुआ? पहले तो ये अपने हिसाब से चलता था। उसके बाद जब उसने आदम खान ने ट्रेन किया तो इसमें वॉक, ट्रॉट, कैंटर सब उसने डाल दिया जी। यानी कि समझ में आने लग गया हाँ होगा। हाँ, इसको बोल अब तो आवाज़ से चलता है ये। यानी कि आवाज से बोलते होगे हाँ, तो बोलते चेंज कर हाँ, लेता होगा बिल्कुल चाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप कितने दिन राइडिंग करते हो? मैं अभी तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रखी है तो हफ्ते में 1-2 बार करता हूँ। वैसे जैसे मौसम ठीक था तो मैं डेली करता था राइडिंग जी। तो सर राइडिंग के लिए क्या है अपने यहाँ स्पेस वगैरह जैसे? एक तो हमारे यहाँ थोड़ा सा बाहर निकल के है, कच्चा रोड है, तो उसमें ले जाता हूँ मैं। यानी खेत वगैरह में? हाँ, खेत कच्चा सरकारी रोड है वो। हाँ जी। तो अच्छा, वहाँ ले जाते होंगे। जी जी जी। तो बाकी सर अगर बात करें शौक की, तो कैसे शौक लग गया घोड़ों का? मेरे लग रहा है बिजनेस अच्छा खासा चल ही रहा था शायद। नहीं, बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है। हाँ। तो शौक ऐसे लगा जी, मैं बचपन से ही घोड़ों का मुझे अच्छे लगते थे। कोई आपसे पहले रखा है सर किसी मेरे ने? चाचा जी ने रखी हुई थी घोड़ी। बिल्कुल। तो एक बचपन में था कि घोड़ा रखना है एक। फिर ये लॉकडाउन में थोड़ा सा आपके वीडियो वगैरह देखे। यानी वीडियो टकरा गए होंगे। हाँ, वीडियो टकरा गए वो। हाँ। तो वीडियो देखे तो उसमें और शौक जो है जाग गया ये। फिर एक घोड़ा राइडिंग के लिए लेने के लिए निकला था मैं। हाँ। तो एक महापुरुष कह लो आप,
उसने हमें बच्ची पेल दी। पेल कैसे दी यानी कि? अब समझ ही नहीं थी, कह रहा जी आप बच्ची रख लो हम्म और बच्ची से आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप घोड़ा ले लेना। हम्म तो कोई आप जैसा समझदार आदमी आया, उसने बोला बेटा तू तो बूढ़ा हो जाएगा बच्ची को पालते पालते, हम्म। तो अगर तेरे को राइडिंग का शौक है तो घोड़ा लेके आ। शुरू में तो खाली बस आपको उद्देश्य राइडिंग ही होगा है, राइडिंग थी यानी कि ये तो पता ही नहीं होगा ब्रीडिंग भी क्या जी, है जी, क्या जी। नहीं, इतना मैं कुछ कुछ नहीं, ऐसा जानकारी आइडिया नहीं था। होगा। और सबसे बड़ी बात थी कि मैंने स्टेबल भी अपनी फैक्ट्री में ही बनाए थे जी। अच्छा, वो जो 2 स्टेबल बना दो रखे स्टेबल, आपने, हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी, आपने देखे हुए हैं हाँ। जी। तो वो 2 स्टेबल घोड़ा लेने के बाद में बनाए या पहले ही बना घोड़ा दिए? लेने के बाद। घोड़ा लेने के बाद जी में। जी जी। तो सर फिर उसके बाद में जैसे बच्ची लेके पहले बच्ची लेके आए थे ना, हाँ पहले बच्ची। फिर कैसे कोई संभालने में दिक्कत आई क्या इजली? कुछ नहीं हो, एक दो लड़के मिल गए थे राजस्थान के, हाँ, उन्होंने संभाल लिया आगे। तो यानी कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी नहीं, पड़ी संभालने के ज़्यादा मामले दिक्कत में। नहीं आई मुझे जी। तो सर अगर बात करें हम जैसे राजरतन की, तो अभी कवरिंग चालू कर रखी है कि बंद चालू है? है जी इसकी कवरेज। चालू है। जी जी जी। भाई कितनी घोड़ियां कवर करा दी होगी सर इससे? फरीदाबाद में तो अभी तक 4 गोलियां हुई है जी मेरी। 4 घोड़ियां। जी जी। भाई सर आपको फरीदाबाद में पहले तो घोड़ा घोड़ी कम थे, अभी कुछ बढ़े, संख्या हाँ, बढ़ी? शौक बढ़ रहा है जी। अब दिल्ली में भी काफ़ी सारे आए हैं लोग इस लाइन में जी। आपके एरिया में कितने फार्म वगैरह की बात करें तो सर कितने फार्म, कितने क्या होंगे सर? फार्म तो एक मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पड़ोस में, मेरी फैक्ट्री के पड़ोस में ही है हम्म चंदीला जी। हम्म तो चंदीला जी कह रहा हूँ, चपराना जी, हम्म दिनेश चपराना जी। हम्म। तो वो उनके पास 5 घोड़े हैं। आपने उनका वीडियो भी किया हाँ, अभी 4-5 थोड़े दिन पहले। हाँ हाँ 4-5 घोड़ा घोड़ी है हाँ, उनके हाँ, पास में, आपने है ना? वीडियो किया थोड़े दिन पहले उनका हाँ। जी। बाकी और भी कोई है उनके अलावा? एक यहाँ पड़ोस में हमारे है, उसने 3 घोड़ियाँ रखी हुई हैं, एक घोड़ा रखा हुआ है हाँ। जी। जी बाकी यानी कि कोई बड़ा फार्म जैसे 10-15 घोड़ा घोड़ी वाला नहीं है ना? यहाँ नहीं है जी। बाकी 1-2 घोड़ा गाड़ी वाले भी मेरे को लगता है बहुत होंगे, बहुत उनके हैं, बारे में ये हो एक दो सकता है वाले कि तो हमारे बहुत को हैं। जानकारी ना हो। हाँ मेरे आस पड़ोस में 1-2 वाले तो हैं, 10-12 लोग हैं जिन्होंने 1-1 2-2 करके रखी हुई है जी। तो कभी आते हैं कि लोकल लोग विजिट के लिए? आते हैं जी, आस पड़ोस के गाँव वाले आते हैं जी। बाकी सर अगर बात करें अभी हमारे सामने जो दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है? इसका नाम अक्षय राज है जी। अक्षय राज। जी। और अक्षय राज का बाप कौन है सर? उसका बाबा जी मौर्य मौर्य, जी। जो पीयूष चौधरी जी के पास में था जी ना? जी जी जी। और अगर माँ की बात करें सर? माँ है इसकी प्रभात की है वो प्रभात की है। जी। और उम्र कितनी होगी सर? इसकी 2 साल है जी। 2 साल। जी। और हाइट में बात करें सर? ये 60 प्लस है जी। 60 प्लस है। जी जी। बाकी मार्किंग में क्या है सर ये? मार्किंग में एक पैर है जी इसका सफ़ेद हम्म पीछे वाला, हम्म। और माथे पे पान है। माथे पे पान है। जी जी जी। तो ये कितनी उम्र में लेके आ गए थे सर इसको? इसको साल हो गया जी। 1 साल हो गया। हाँ, तो ये कहाँ से लिया था सर आपने? ये मैं पीयूष चौधरी जी हैं हाँ हाँ। मेसाना में, हम्म। उनसे लिया था जी। उन्हीं से लेके आए हाँ थे। मौर्य भी उन्हीं के पास ही था जी। तो सर घोड़ा मार्केट में जब आए, पहली बार निकले होगे, जी जी। तो कितना गाड़ी चला के किलोमीटर घुमा दिए गाड़ी के? गाड़ी उस वक्त ही मैंने चला दी थी जी, कोई स्टार्टिंग में जब घोड़ा लेने के लिए निकला था 30,000 किलोमीटर तो गाड़ी चला दी थी। 30,000 किलोमीटर? जी जी। 30,000 किलोमीटर 30 चलाने से भी के ज़्यादा चला दी होगी। 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद में कितने घोड़ा घोड़ी खरीदे? उस वक्त मैंने 15 घोड़ा घोड़ी खरीद लिए थे जी। 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद 3 में? महीने में। 3 महीने में? जी। तो ऐसा क्या शौक लगा आपको कि 3 महीने में 30,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी? ये नशा ही है जी घोड़ों का तो। भाई आपको क्या समझ में आया सर, घोड़े नहीं रखे थे उससे पहले और अब घोड़े आपके पास में है? शौक है जी घोड़ों का। हाँ जी। तो सर शौक के हिसाब से ही आदमी को रखना चाहिए कि बिजनेस के हिसाब से भी रख सकता है देखो आदमी? शौक के हिसाब से तो 1-2 बहुत है, हाँ। और अगर आप 10-12 रखोगे तो बिजनेस तो करना ही पड़ेगा आपको। वो मेरे लगे 10-12 में अगर आदमी बिजनेस नहीं करे तो कुछ टाइम में मेरे को लगता है कि खुद ही उसकी हालत खराब होने लग जानी। घोड़ा मार्केट में अगर बात करें अपने अच्छे एक्सपीरियंस की, जी। तो अच्छा एक्सपीरियंस में क्या शेयर करना चाहोगे? अच्छा एक्सपीरियंस तो ये रहा जी कि मेरे पे भोले बाबा की कृपा रही, हमारे गुरुओं की कृपा रही कि मैं जाके कलेंद्री ठाकुर साहब से मिल लिया, स्वरूप सिंह जी से। बिल्कुल। ये तो रहा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस। और बैड एक्सपीरियंस 1-2 ऐसे आदमी हैं, आप भी जानते हो, नाम लेना ठीक नहीं है, उनको तो पब्लिक जानती है, तो 1-2 बंदों से, गंदे आदमियों से भी हुई है मुलाकात, और अगर मैं उनके हत्थे चढ़ जाता तो मेरा काम जो है ना वो बिल्कुल ही पहली बार में तमाम कर देते जी। यानी कितने % आपको लगा कि मैं बच गया यार हत्थे चढ़ते चढ़ते? मैं तो सर आप ये लगा लो कि मैं तो 90% बच गया जी। 90%? हाँ 10% में मैं उनसे फंस गया कि 2-3 घोड़ा घोड़ी ले लिए उनसे। हाँ। और बड़े अच्छे रेपुटेटेड मीठे लोग हैं, मीठे ठग हैं,
मैं बार बार बोलता हूँ ये बात। तो सर आपको जैसे आप रेपुटेटेड ठग गए। हाँ, रेपुटेटेड ठग गया वो। जैसे सर अगर बात करें हम जैसे घोड़ा मार्केट की, जी जी 30,000 किलोमीटर घूमे, जी। तो मेरे को लगता है कम से कम नहीं तो 100-200 आदमियों से तो मिले ही होंगे, क्या ज़्यादा से? मिल नहीं होगा जी इतने आदमियों से, तो 100-200 तो नहीं कह सकते, हाँ हाँ 40-50। हाँ, चलो जो भी रेस हो, 40-50 जो भी हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्या निचोड़ निकल के आया निचोड़ कि किस टाइप के लोग ज़्यादा हैं? कलाकार। कलाकार किस तरीके के, यानी कि कलाकार याद है जी। जी, कलाकार किस तरीके से, यानी कि कलाकार इस तरीके से जी कि बताएंगे कुछ और करेंगे कुछ और देंगे कुछ। हाँ हाँ, जी। यानी कि और जो देखो इसमें हमारी गलती ये रही कि हम नए आदमी थे, हम्म तो इसलिए हम उनके झांसे में फंस गए, हम्म। और अब हम उनके झांसे में नहीं फंस रहे। तो सर क्योंकि हम देखो, उनके पास जाने, हमें पता लग गया कि ये किस तरह के लोग हैं, क्योंकि हमने सर- जाना छोड़ दिया। पर ये सर एक चीज ये भी है ना कि कोई भी अगर नया बंदा आएगा जी तो वो नया ही है ना, वो पुराना हो भी नहीं सकता ना। सर, वो तो ये लोग कहते हैं ट्यूशन फीस, पर मैं कहता हूँ ठगों की पूजा करनी पड़ेगी आपको। कैसे? भाई आप नया आदमी हो, अगर उसने होमवर्क नहीं किया हाँ हाँ, तो आपको उनकी पूजा करनी पड़ेगी, आपको उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी ठगों ट्यूशन को। फीस देनी पड़ेगी। हाँ, ट्यूशन फीस मत कहो, हम्म। क्योंकि ट्यूशन फीस तो उसको कहते हैं कि कोई अच्छा आदमी आपको कुछ अच्छा सिखा रहा हो। तो ठगों को तो आपको वो भी सिखा ही रहे ना सर। सर वो तो इस तरीके से सिखा रहे हैं ना कि आदमी को मार ही देते हैं, वो सीखने लायक रहता नहीं है। पर कुछ तो सिखा ही रहे हैं। वो उधर ट्यूशन में ये कि थोड़ा अच्छा सिखाते, इधर थोड़ा खराब सिखा देते, फर्क इतना सही है। हाँ। बाकी सर अगर बात करें हम जो तीसरा बच्चा हमारे सामने खड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है राज मुकुट। राज मुकुट। जी। और राज मुकुट के अगर सर बाप की बात करें तो बाप कौन है? बाप है इसका रूबन स्टार। रूबन स्टार। जी। और अगर सर बात करें इसकी उम्र की, उम्र में कितना होगा? उम्र है ये अभी इसकी 1.5 साल है जी। 1.5 साल। जी जी जी। और हाइट में क्या होगा सर? हाइट 62 प्लस है जी। तो उस हिसाब से तो मेरा लगता है हाइट में अच्छा गया है। अच्छी जा रहा है जी। तो और क्या लगता है सर आपको हाइट में? ब्लड लाइन बहुत स्ट्रांग है, इसकी मदर बहुत स्ट्रांग लाइन की है। मदर है क्या सर इसके हाँ भी? जी, हाँ जी। किसके पास में? स्वरूप सिंह जी के पास है। स्वरूप सिंह जी के पास जी में। जी जी। और ये बच्चा कहाँ से लिया था सर? मैंने स्वरूप सिंह जी से लिया। स्वरूप सिंह जी से। जी जी। तो ये बच्चा तो सर पहली भी बार जब वीडियो बनाया था जब छोटा था मेरे तब साथ ये आया ही आया वही था बच्चा जी। है क्या? हाँ, तब आया ही आया था जी ये। तो तब से मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों ने मांगा था तो किसी को दिया नहीं, मेरे को लगता है। नहीं मांगा है, एक दो तीन लोगों ने मांगा है जी। हम्म जी। पर मेरे को अबलक का शौक है, हम्म। तो मैं कहा मेरा शौक पूरा हो जाए फिर आपको दे देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े प्रेमी लोग हैं जो मांग रहे हैं। तो सर अबलक मेरे को लगता है सिर्फ एक ये सिंगल अबलक आपके पास में यही है ना? यही है जी, यही है। भाई सर बच्चों का यानी कि जैसे बड़े घोड़ों का जो मेल बच्चे हैं उनका क्या शेड्यूल रखते हो सुबह से शाम तक का? सुबह से शाम तक का यही है कि सुबह पानी पूनी देने के बाद इनको बाहर निकाल देते हैं जी, अपना 10-10 15-15 मिनट का काम दे के, और अपना उसके बाद दाना वगैरह दे देते हैं जी। भाई ये सर रिंग फिर वगैरह शाम को में बाहर छोड़ निकाल देते हैं जी, रिंग में निकालते हैं हम। तो सब बच्चों को एक साथ छोड़ देते नहीं हो? नहीं, एक साथ नहीं, अलग 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 अलग? हाँ, बच्चियों को एक साथ छोड़ देते हैं, हाँ। पर बच्चों को अलग अलग ही छोड़ते हैं। बच्चे क्या लड़ने लग जाते हैं लड़ने क्या? लगते हैं जी। और बच्चियां नहीं लड़ती? नहीं, बच्चे नहीं लड़ती। तो सर आपके यहाँ जैसे भी आसपास कभी जैसे घोड़े को बाहर घुमाना हो तो वो कच्ची जगह तो मेरे को लगता है बहुत कम है ना? नहीं है, यहाँ 1 किलोमीटर जाके आगे कच्ची जगह शुरू हो जाती है जी। अच्छा 1 किलोमीटर आगे जाके? हाँ जी, हाँ जी। पर मेरे को लगता है ऐसी गर्मी में 1 किलोमीटर घोड़े को ले जाना, घोड़े का और खुद का तेल निकालने जैसा है। गर्मी में तो थोड़ा कम ही काम देना चाहिए जी। तो गर्मी में सर क्या सावधानी बरत रहे हो? अभी मेरे को लगता है कि गर्मी में घोड़ों को संभालना सबसे मुश्किल है, तो क्या सावधानी बरत रहे हो अभी? गर्मी है जिस हिसाब सावधानी ये से। बरत रहे हैं जी, जहाँ तक मेरी समझ है, इनमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए घोड़ों में। तो मैं इनको क्या करता हूँ, दिन में एक टाइम 10-12 किलो तरबूज दे देता हूँ जी। ये यानी कि किसको? एक घोड़े को कि सबों को? एक घोड़े को 10-12 किलो। अच्छा एक घोड़े को 10-12 किलो तरबूज? जी जी। तो तरबूज क्यों दे रहे हो सर? क्योंकि घोड़ा गर्मी में पानी नहीं पीता कई बार। ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा मुंह लगाएगा छोड़ देगा जी। तो मैंने ये सोचा कि भाई जैसे हम लोग इंसान, गर्मी लगती है, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो ठंडक करे और पानी हो, तो मैंने को तरबूज बेटर लगा और मैंने तरबूज दिया, और ये बड़े शौक से खाते हैं तरबूज। तरबूज खाते हैं कि बढ़िया? बहुत शौक से खाते हैं जी। तो कितने तरबूज मंगाते हो? डेली के सप्ते के एक साथ? 100 किलो लगता है जी डेली का एवरेज। डेली का 100 किलो? हाँ जी, 100-125 किलो। अच्छा। उस हिसाब से एक हफ्ते का इकट्ठा मंगवा लेते हैं जी। तो महीने में मेरे को लगता है 1-2 टन तो आ जाते होंगे? 3 टन आ जाते हैं 100 किलो के हिसाब से, रोज का 100 किलो। 3 टन? हाँ हाँ। तो मेरे को लगा घोड़ों की खातिरदारी अच्छी कर रहे हो। बोले बाबा की कृपा है जी। हम कौन होते हैं खिलाने वाले किसी को जी? नहीं देखो
घोड़ा अगर किस फार्म पे खड़ा है और आदमी अगर अच्छी खातिरदारी करे तभी वो मालिक ऊपर उठ सकता है, क्योंकि जैसे घोड़े वाले कहते हैं कि भाई घोड़ा ही आदमी को ऊपर बढ़ाता है। कहते हैं जी ये डिवाइन वो है एनिमल, हम्म इसको डिवाइन कहते हैं घोड़े को। हम्म तो इसकी सेवा करो, गाय की सेवा करो तो आत्म शांति तो होती है जी। तो गाय तो सर फैक्ट्री पे रख रखी सारी? हाँ फैक्ट्री में कितनी गाय रख रखी सर? 4 गायें हैं मेरे पास। कौन सी नस्ल की? 3 साहिवाल है, 1 थार पारकर है। एक थार पारकर है। जी जी जी। तो घोड़े वगैरह को भी दूध पिला देते हो? हमें तो 4 लोग हैं जी घर में, हमें हाँ। कितना चाहिए डेली 2-3 किलो दूध, बाकी सारा दूध यहीं आता है जी। तो यहाँ कौन के अभी बच्चों को या बच्चों को पिला रहे हैं। बच्चों को पिला रहे हो? बच्चों को पिला रहे हैं। कौन कौन से बच्चे को? ये जितने भी छोटे बच्चे हैं 2 साल अच्छा, जो से- छोटे 2 बच्चे 2 साल से नीचे छोटे नीचे वाले। बच्चों को पिला रहे हैं जी। बिल्कुल। बाकी सर 3 जो हमने एक घोड़ा लोगों को एक घोड़ा और 2 बच्चे दिखाए हैं, जी कोई सेल के हिसाब से है कि नहीं है? इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है सेल के हिसाब से। हम्म। जब तक बंदा इनका सामने आके नहीं बैठे। हाँ हाँ जब तक इनका दाना पानी है यहाँ पे तब तक ये है, बाकी समय का कुछ पता नहीं है जी। कब चले जाए हाँ। और कब आ जाए। जी बाकी जो भी भाई को अगर फार्म विजिट करना हो, महादेव स्टड फार्म, या फिर कोई घोड़ा घोड़ी भाई सेल के हिसाब से कोई खरीदना भी चाहे तो भाई सर से कांटेक्ट साधे। सर का मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो फिर यहाँ तो खड़े हुए मेरे को लगता है कि सर का खाना खा ही रहे हैं ना। मेरा नहीं खा रहे जी, हैं? मेरा नहीं खा रहे, ऊपर वाले का दिया हुआ खा रहे हैं। देखो देने वाले माध्यम तो आप ही हो ना, ऊपर वाला आके हम थोड़ी माध्यम देता। कह सकते हैं जी, हाँ कह माध्यम आप ही हो। सकते हैं। जी तो बाकी अगर कोई भी भाई फार्म विजिट करना चाहे तो वो भी आ सकता है। बाकी अगर सर से आप कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको और भी किस फार्म के 3 बच्चियाँ और 1 बच्चा हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार जी।